बीजेपी के उम्मीदवार रहते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री को ही चुनौती देने वाले सरयू राय हमारे साथ हैं। सरयू राय जी, आपका लोकल खबर में आपका स्वागत है। आज आपने खास तौर पर चुनाव लड़ने के बाद प्रेस वार्ता बुलाई, क्या खास वजह था? दो वजह थी। एक तो यहाँ महिला आयोग की अध्यक्षा ने मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाकर समन जारी करने की बात मीडिया को कहा था, तो एक तो उसके बारे में स्पष्टीकरण देना था, और दूसरा चुनाव के बाद जो माहौल है उसके बारे में किसी को कोई जिज्ञासा हो, मेरी भूमिका के बारे में जिज्ञासा हो, तो उस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास के लिए फ़ोन किया था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जब चुनाव बीत गया तब महिला आयोग में इस तरह का प्रकरण आया, क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? महिला आयोग की अध्यक्षा ने मेरे खिलाफ जमशेदपुर में जाकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर, बैच लगाकर, पट्टा पहनकर स्टेज से मीटिंग संबोधित करके मेरे खिलाफ में इन्होंने प्रचार किया था। अब वहाँ लगता है कि नतीजा उनके पक्ष में नहीं जाएगा, तो रांची आते ही उन्होंने मेरे खिलाफ में एक आरोप मंगवाकर समन जारी करने की बात कही। तो अब उनके ऊपर है कि जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा क्या है। वह पद अर्ध न्यायिक पद है, वहाँ बैठकर वो फैसला सुनाती हैं, और एक तरफ मेरे खिलाफ फैसला सुना रही हैं, दूसरी तरफ मेरे खिलाफ चुनाव में प्रचार कर रही हैं। ये तो उस पद की गरिमा को तार तार कर रही हैं। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब उनका समन आए और मैं उनकी औकात उनको बताऊँ कि आपकी ऐसी औकात नहीं है कि संवैधानिक पदों का आप अवमूल्यन करिए। हाँ, इसलिए इस पद पर रहकर गंभीर होना चाहिए, व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए। ऐसा नहीं करके कल्याणी शरण ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम किया। 3 चरण का चुनाव हो गया है, अब आपका आगे का रूटीन क्या होगा? नहीं, एक 2 चरण का चुनाव था, तब तक तो मैं अपनी ही सीट में सिमटा था। तीसरे चरण के चुनाव में मैं गोमिया गया था, बोकारो गया था। अब आगे मैं 16-17 को संथाल प्रगना जाऊंगा। हेमंत सोरेन जी ने हमारा समर्थन किया था, इसलिए मेरा दायित्व है कि मैं उनके लिए वहाँ जाऊं और उनके लिए जितना संभव हो सके चुनाव में प्रचार करूं। क्या ये जनता समझ ले कि आप रघुवर सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह से चुनावी मैदान में हैं पूरे झारखंड में? देखिए, रघुवर सरकार या बीजेपी के साथ अब तो कोई वास्ता नहीं रह गया ना। ये तो इतने मूढ़ मगज लोग हैं कि इनको अपने पार्टी के संविधान का नियम कानून कायदा का भी पता नहीं है। उन्होंने एक दिन अखबार में निकलवाया कि मुझे उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। मैं राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ, तो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य को निकालने का अधिकार तो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को है। ये बहुत होता तो अनुशंसा भेज सकते थे, इन्होंने क्या खुद ही निकाल दिया। तो जिस तरह से पार्टी चली है, पार्टी पूरी तरह से मुख्यमंत्री की जेब में रही है, और चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली स्थिति यहाँ के अध्यक्ष की, यहाँ के संगठन महामंत्री की रही है। मैं तो समय समय पर उनको बताते रहा हूँ, सरकार में इतनी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इस तरह से हो रहा है, सबको बताया मैंने। किसी ने कार्रवाई नहीं की। मैं जो उठा रहा हूँ बिंदु, उसमें मेरिट क्या है इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। केवल ही कहता है कि मैं सरकार के खिलाफ बोल देता हूँ, इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया जा सकता है। तो ये तो अब उनके बुद्धि की बलिहारी है, इस तरह सोचते हैं। तो बिल्कुल, आप जो सरकार है, वो मौजूदा सरकार जो रही जिसमें आप मंत्री रहे, उसके खिलाफ में आप बोलेंगे ही और भ्रष्टाचार की कई बातें भी खोलेंगे। लेकिन बीजेपी और बीजेपी के लोग अक्सर ये कहते रहे कि हेमंत सोरेन पर कई भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनके परिवार वालों के खिलाफ कई भ्रष्टाचार के मामले में हैं, और उन्हीं के लिए आज प्रचार करने की आप बात कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी के लोग कहते हैं बीजेपी की सरकार थी, वो कार्रवाई करनी चाहिए थी। मैं नहीं कहता हूँ कि हेमंत सोरेन ने कोई गलती नहीं किया है। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा समर्थन उन्होंने जमशेदपुर में किया, जबकि उनके गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी मेरे विरुद्ध थे, और डट कर किया उन्होंने। तो जब वो चुनाव में हैं तो मुझे उनका यह ऋण, यह कर्ज उतारना चाहिए। हेमंत सोरेन क्या हैं, कैसे हैं, जैसा उन्होंने किया होगा उसका उचित प्रतिदान उनको मिलेगा। गलत किया होगा, गलती की सज़ा मिलेगी। तो जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है, इन्होंने उनके खिलाफ SIT बैठाया जांच करने के लिए, SIT भंग भी हो गई, कोई आरोप भी बाहर नहीं आया, तो कहना कुछ और करना कुछ भी नहीं। ये तो शोभा नहीं देता है जिम्मेदार व्यक्ति को।
आने वाले समय में जो भी झारखंड में नई सरकार बनेगी उसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है? कोई भूमिका नहीं रहेगी। पहली बात है कि मैं चुनाव जीतता हूँ तब की बात आएगी। चुनाव जीतता अगर मैं जीतता हूँ तो मैं पूरी तरह से निष्पक्ष रहूँगा, गुण दोष के आधार पर अपना निर्णय लूँगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई, पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई, ये तो हमारी जारी रहेगी। और मैंने जितने मुद्दे उठाए हैं उन सब मुद्दों को भी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। आज आपने इस्तीफा दे दिया है मंत्रिमंडल से। आज इस्तीफा दिया, मैंने इस्तीफा तो उसी दिन भेज दिया था जब मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की। कल राजभवन ने कहा कि फैक्स के माध्यम से भेजा गया इस्तीफा मुझे नहीं मिला है, तब मैं सशरीर हाजिर होकर वहाँ जाकर मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया। बिल्कुल, ये हैं सरयू राय जो अपना इस्तीफा दे दिए हैं रघुवर सरकार के मंत्रिमंडल से, और इनका कहना है कि विधायक रहे या न रहें, सरकार में रहे न रहें, इनका जो काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई जारी रहेगी।